हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिकल यूनिट सांख्यिकीय इकाई। स्टैटिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन काउंटिंग, measurement and analysis, and therefore it is essential that there should be well decided ways for statistical counting or measurement। सांख्यिकी मूल रूप से काउंटिंग मतलब गणना, मीजरमेंट माप, एनालिसिस विश्लेषण पर आधारित है। सांख्यिकी गणना या माप के लिए सुनिश्चित आधार होना आवश्यक है। स्टैटिस्टिकल यूनिट इज दैट बेसिक basis of measurement in terms of which data are collected, analyzed and interpreted। सांख्यिकी इकाई वह आधार है जिसके अनुसार डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और निर्वचन होता है। For example, if we have to study the position of employment among literate person in India, then in the form of statistical unit, we will have to define as to be regarded as educated and who are to be considered as एम्प्लॉयड। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करें तो सांख्यिकीय इकाई को समंकों की गणना, मापन और विश्लेषण के उद्देश्य से चुने हुए गुणों या गुणों के माप के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें देश के साक्षर व्यक्तियों में रोजगार की स्थिति का अध्ययन करना है तो सांख्यिकीय इकाई के रूप में हमें ये स्पष्ट करना होगा कि किस व्यक्ति को साक्षर और किस व्यक्ति को रोजगार प्राप्त माना जाएगा। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैटिस्टिकल यूनिट। आदर्श सांख्यिकीय इकाई की विशेषताएं। एन आइडियल स्टैटिस्टिकल यूनिट मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आदर्श सांख्यिकीय इकाई में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है क्लियर कट डेफिनेशन, स्पष्ट परिभाषा। द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट शुड बी सिंपल, appropriate, concise, clear and self-explanatory so that it does not lead to any confusion in its interpretation। कि जो सांख्यिकी की परिभाषा सरल होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और क्लियर कट स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे उसके अर्थ में कोई भी भिन्नता या डिस्ट्रस्ट क्रिएट ना हो सके। इस प्रकार की हमारी सांख्यिकी की इकाइयाँ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर कट डेफिनेशन शुड बी डिसाइडेड अबाउट द टर्म्स लाइक प्राइस, वेजेस, लिटरेसी, unemployment, poverty, family, etc. before starting the work of collection data। हमने देखा कि सांख्यिकी की परिभाषा मतलब सांख्यिकीय इकाई की परिभाषा सरल, उपयुक्त, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके मीनिंग्स में किसी प्रकार का डिस्ट्रस्ट ना हो, जैसे कि मूल्य या मजदूरी, आय,
साक्षरता, बेरोजगारी, निर्धनता, परिवार। तो इन शब्दों के संबंध में पहले से ही इनकी स्पष्ट परिभाषा निर्धारित कर दी जानी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। स्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब स्थित और प्रमापित। द यूनिट सेलेक्टेड शुड बी सच विच में रिमेन स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड of time, and it should be interpreted in the sense throughout the invention। इकाई ऐसी होनी चाहिए जिसका मूल्य स्थिर हो, स्टेबल हो, जो सर्वमान्य हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, प्रमापित हो, तथा अनुसंधान के बिगिनिंग से लास्ट तक, प्रारंभ से अंत तक, जिसका अर्थ एक ही तरीके से लगाया जाए, जिसका एक ही अर्थ लगाया जाए। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड हो, स्थिर और प्रमापित हो। नेक्स्ट, सूटेबिलिटी, उपयुक्तता। द यूनिट शुड बी suitable according to investigation। For example, if we wish to study labor relation in public enterprises and only 2 or 3 small enterprises are selected, our conclusion may be fallacies। अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली इकाई का उपयुक्त होना, सूटेबल होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि हम देश में सरकारी कारखानों में श्रम संबंधों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें और उस दृष्टि से 2 या 3 बहुत छोटे कारखानों का चयन कर लें, तो हमारा कंक्लूज़न गलत हो सकता है। क्योंकि अगर हमें सरकारी कारखानों में श्रम संबंधों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो 2 या 3 छोटे छोटे कारखाने समग्र का कार्य नहीं करेंगे। हमें बड़े बड़े कारखाने को भी शामिल करना होगा, ताकि जो हम कंक्लूज़न निकालना चाहें उसमें किसी प्रकार का डिस्ट्रस्ट या फालासीज ना हो। मीन्स अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली इकाई का उपयुक्त होना इसलिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, सजातीयता और एकरूपता। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी इन यूनिट्स, इकाई में समानता और सजातीयता होनी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, while studying the profitability of public and private enterprises, the enterprises of the same industry and almost of the same size should be selected। अगर हम देखें कि सरकारी और निजी उद्योगों की लाभदायकता की तुलना करना चाहें, उनमें के बीच में कंपैरिजन करना चाहें, तो इसके लिए सरकारी क्षेत्र में लौह इस्पात के कारखाने और निजी क्षेत्र में सूती वस्त्र के कारखानों की लाभदायकता की तुलना की जाए,
तो जो भी हम कंक्लूज़न निकालेंगे वो करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम सरकारी क्षेत्र के लौह इस्पात के कारखाने देख रहे हैं तो हमें निजी क्षेत्र में भी लौह इस्पात के कारखाने से उनके प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना की जाए तो हमारा निष्कर्ष ठीक होगा। या हम सरकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र के कारखाने और निजी क्षेत्र में सूती वस्त्र के कारखानों की प्रॉफिटेबिलिटी की कंपैरिजन करेंगे, तब हमारा कंक्लूज़न ठीक होगा। क्योंकि स्टैटिस्टिकल यूनिट हमारी होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी के बेस पर होनी चाहिए। एक इकाई में समानता और सजातीयता का होना आवश्यक है। इसके बिना अगर हम लाभदायकता की तुलना करते हैं तो हमारे कंक्लूज़न कभी सही नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एप्रोप्रिएट फॉर मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, गणितीय प्रक्रिया में उपयुक्त। द यूनिट should be such so that there is simplicity and convenience in mathematical processing. From this view, decimal measurements are considered more appropriate. इकाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें मापन करने पर गणितीय क्रियाओं में सरलता और सुविधा रहे। इस दृष्टि से डेसिमल मेजरमेंट जो दशमिक माप होते हैं उनको एप्रोप्रिएट माना जाता है, उचित माना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।